सबसे पहले हम आपसे बात करने वाले हैं यहाँ पर जो नैवेद लोक है, इस नैवेद लोक का लोकार्पण। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो नैवेद लोक है ये बन कहाँ रहा है, ये बन रहा है उज्जैन में। कहाँ बन रहा है? उज्जैन में बन रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका जो लोकार्पण करता है, इनोग्रेटेड बाय मुख्यमंत्री मोहन यादव, सीएम डॉक्टर मोहन यादव। परियोजना का नाम क्या है? नैवेद लोक। इस पे जो खर्चा आने वाला है ये 18 करोड़ के आसपास आएगा और इसका स्थान है उज्जैन मध्य प्रदेश। ये किस मॉडल से इंस्पायर्ड है? इंदौर की 56 की तर्ज पर बन रहा है और इसका मुख्य ध्येय है स्वाद और सेहत। तो नैवेद लोक जो आपका उज्जैन में बन रहा है, इसको याद रखिएगा। इसका जो पर्पस है बड़ा सिंपल है, बड़ा क्लियर है कि यह एक फूड मार्केट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। लेकिन इस नैवेद लोक की जो खासियत होगी वह खासियत ये होगी कि हम यहाँ पर जो हमारा श्री अन्न है, इस श्री अन्न का फूड प्रोवाइड कराएंगे। श्री अन्न, जिसको आप लोग मिलेट के नाम से जानते हैं, मिलेट के नाम से, या आप इसको मोटा अनाज कहते हैं, मोटा अनाज, इसका ये फूड मिलेगा। यहाँ आपको जो फ्रूट्स हैं ये फ्रूट्स मिलेंगे। यहाँ आपको सैलेड्स हैं वो मिलेंगे। सारे के सारे हेल्दी जो डाइट हो सकती है वो सारी आपको मिलेगी। बहुत हाइजीनिक तरीके से फूड यहाँ आपको प्रिपेयर किया जाएगा। तो इंदौर का जो 56 मार्केट है, इस इंदौर के 56 मार्केट को आप सबको पता है कि हमारा जो जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, FSSAI, इसका प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। इसका सर्टिफिकेशन है कि यह एक हाइजीनिक प्लेस है। तो इसी की तर्ज पर एक नैवेद लोक बनाया जा रहा है और नैवेद लोक कहाँ बनेगा आप इसको जानेंगे कि इसका निर्माण उज्जैन में किया जा रहा है। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा समझिए। सबसे पहली चीज तो आप इसके थ्रू इंफ्रा को बिल्ड करेंगे। जब ये मार्केट बनेगा तो इंफ्रा यहाँ पर बिल्ड होगा। इंफ्रा जब भी बिल्ड होता है आप सबको पता है डेवलपमेंट आता है, डेवलपमेंट आता है तो एम्प्लॉयमेंट आता है और इससे आप अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। उज्जैन आप सबको पता है कि बाबा महाकाल के कारण यहाँ ढेर सारे टूरिस्ट आते हैं। जब उनको एक बहुत ही शानदार जगह मिलेगी जहाँ एक साथ बहुत अच्छा खाना मिल रहा है तो उसमें घूमने के लिए जरूर जाएंगे। और नैवेद लोग आपका सक्सेसफुल यहाँ पर चलेगा अगर क्वालिटी ऑफ फूड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नैवेद लोग कहाँ बन रहा है बेटा? उज्जैन में। मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन सत्र जयपुर 2026, MP इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेशन जयपुर 2026। आप याद रखिएगा कि मार्च का जो महीना है, इस मार्च महीने में एमपी में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक सेशन का आयोजन किया गया और ये सेशन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। जयपुर जो कि कैपिटल है आपके राजस्थान की। तो यहाँ एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, मतलब हमारे जो मोहन यादव जी है यहाँ जाएंगे, बहुत सारे जो बिजनेस पर्सनालिटीज़ हैं, बिजनेस टाइकून हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनको बताएंगे मध्य प्रदेश का विज़न क्या है इन्वेस्टमेंट को लेकर और मध्य प्रदेश किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने में। तो रिसेंटली इंटरेक्टिव सेशन और बिजनेस कहाँ पर होने जा रहा है आप लोग बता देंगे। ये होने जा रहा है हमारे जयपुर में। ठीक है, इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दी मध्य प्रदेश कहाँ होगा? जयपुर में। कब होगा? 21 मार्च। 21 मार्च यानी कि हम कल के दिन इसको देखेंगे। और ITC राजपूताना जयपुर जो होटल है वह ITC राजपूताना, ये एक होटल का नाम है, यहाँ पर होगा। और मुख्य अतिथि कौन होंगे? डॉक्टर मोहन यादव। और हमने 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के तौर पर यहाँ पे मनाया है। इस थीम के आधार पर ये इंटरेक्टिव सेशन को आयोजित किया जाएगा। आप समझने की कोशिश करिएगा भाई कि MP एग्रीकल्चर प्रधान है, कृषि बेस्ड एक स्टेट है, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री को ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि क्या चाहिए? लैंड चाहिए है, वाटर चाहिए है, रिसोर्सेज चाहिए हैं, लेबर चाहिए है, सपोर्ट चाहिए है, सब कुछ है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि मोहन यादव जगह जगह जाके इंटरेक्टिव सेशन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप मध्य प्रदेश आइए, मध्य प्रदेश को पहचानिए, मध्य प्रदेश की पोटेंशियल पर काम करते हैं और यहाँ जितनी कैपेसिटी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, वो सारी कैपेसिटी को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। तो अभी रिसेंटली इंटरेक्टिव सेशन कहाँ होने जा रहा है बेटा? जयपुर में। जयपुर कहाँ आता है? राजस्थान। अब राजस्थान की अगर बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी, है ना।
दो चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी कि अभी एमपी और राजस्थान के बीच में, एमपी और राजस्थान के बीच में दो जो परियोजनाएं हैं इन पर रिसेंटली यहाँ पे काम चल रहा है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्वती, पार्वती है ना, पार्वती सिंध, सिंध जो रिवर रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, पार्वती सिंध और चंबल जो रिवर लिंक है, नदी जोड़ो जो परियोजना है, क्योंकि इस परियोजना का लाभ दोनों राज्यों को मिलेगा। राजस्थान को बहुत बड़े लेवल पर फायदा होगा क्योंकि पानी की जो समस्या है उस समस्या का समाधान यहाँ पे हो जाएगा। तो पार्वती सिंध और चंबल को जो हम लिंक कर रहे हैं, एक जॉइंट वेंचर है एमपी और राजस्थान का, इसको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में आप लोग देखते हैं कि जो चीता कॉरिडोर बनाने का प्लान चल रहा है, चीता कॉरिडोर, और ये जो चीता कॉरिडोर बनेगा, चीता कॉरिडोर, ये एमपी एमपी और राजस्थान के जो मेजर हिस्से हैं, इन मेजर हिस्सों के अंतर्गत ही यहाँ पर बनने वाला है। तो एमपी और राजस्थान के रिश्ते अब बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। हम पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम नदी जोड़ने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग जानते ही जानते हैं कि हमारे शेयर्ड कल्चर हैं, शेयर्ड कल्चर है। सर शेयर्ड कल्चर कैसे हैं, आप इसको देखिए। कोटा से एक जंगल की शुरुआत होती है, जिसे आप लोग शाहाबाद का जंगल कहते हैं। कोटा से एक जंगल की शुरुआत होती है और यह शाहाबाद फॉरेस्ट आपका कहलाता है, या शाहाबाद फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जो शाहाबाद का जंगल है, शाहाबाद का फॉरेस्ट है, इसका विस्तार हमको एमपी और राजस्थान दोनों में देखने को मिलता है, एमपी और राजस्थान दोनों में देखने को मिलता है। और यहाँ पाई जाती है सहरिया जनजाति, यहाँ पाई जाती है जो सहरिया ट्राइब है, ये सहरिया ट्राइब। और आपने देखा होगा कि इनके जब मूल स्थान की बात आती है, सहरिया ट्राइब का जो मूल पूछा जाता है, मूल सेंटर पूछा जाता है या ओरिजिन पूछा जाता है, तो ये शाहाबाद का जंगल ही आता है कि यहाँ शाहाबाद का जंगल, कोटा से इनकी शुरुआत, मतलब राजस्थान से इनकी शुरुआत हुई है। तो हम जनजातीय कल्चर को भी यहाँ पर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, जनजातीय कल्चर को भी यहाँ पर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमारी एक नदी है, एक नदी जिसको आप बेसिकली जानते हैं माही नदी के नाम से। ठीक है, एक नदी है माही रिवर, और माही रिवर जिसका ओरिजिन होता है सरदारपुर धार। ठीक है, इसका ओरिजिन होता है सरदारपुर 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 धार। यहाँ से निकल कर ये राजस्थान में एंटर करती है, और राजस्थान में एंटर करने के बाद यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनाती है, एक त्रिवेणी संगम बनाती है जयपुर के आसपास में। ठीक है, जयपुर के आसपास में। और यहाँ जो ट्राइबल कुंभ है, इस ट्राइबल कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो माही नदी के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, चंबल रिवर के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और हमारे जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते तो आप ऐसे भी देखिए, ऐसे भी देखिए कि एक तो आप लोग देखेंगे मस्टर्ड प्रोडक्शन में हम काफ़ी कंपटीशन करते हैं, सरसों के उत्पादन में। तो राजस्थान और एमपी के संबंध काफ़ी बेहतर हैं। दो प्रोजेक्ट और चल रहे हैं, एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, और ये कहाँ पर होगा सर, जयपुर में होगा। बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, कुछ और प्रोजेक्ट चल रहे हैं एमपी में, जो एमपी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे पहला जो पीएम मित्र पार्क है, पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित है। ये केंद्र सरकार की योजना है, और भारत का पहला पीएम मित्र पार्क बेटा कहाँ लगा है, ये धार में आपको देखने को मिल रहा है। पहला पीएम मित्र पार्क बेटा कहाँ है, धार में, इस बात को ध्यान रखिएगा। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस जो पार्क है, मेडिकल डिवाइस पार्क को लगा रहे हैं, कहाँ, उज्जैन में। नर्मदापुरम में देश का पहला पावर एवं रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जोन बनेगा। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जोन यहाँ पे बनेगा नर्मदापुरम, जिसको आप पहले होशंगाबाद के नाम से जानते थे, होशंगाबाद के नाम से जानते थे। अब इसका नाम यहाँ पे क्या कर दिया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। ग्वालियर फुटवियर पार्क, जो फुटवियर पार्क है, फुटवियर पार्क, ये कहाँ बनने जा रहा है, ये ग्वालियर में बनने जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबलपुर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं जबलपुर को, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भोपाल संत रविदास मल्टी स्किल्स ग्लोबल स्किल पार्क आपका बन रहा है। संत रविदास मल्टी स्किल ग्लोबल पार्क यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप लोग याद रख लेंगे।